ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशतां वन्दे तु सब्बुसिद्धे दुर्व्यचलमणोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली घड़िदम् संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन बिचरे हमारे ज्ञान। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा विरचित ये समय सार परमागम है। अपन क्रम से इसमें कर्ता कर्म अधिकार अपन ने प्रारंभ किया है और गाथा नंबर अपन 94 पे पहुंच गए हैं। तो 94 से अपन प्रारंभ करेंगे। सब पृष्ठ क्रमांक 206 निकाल लें। देखिए, ये जो आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह समय सार परमागम है, जिसके कारण पूज्य गुरुदेव का पूरा जीवन पलट गया था, जिसके निमित्त से और उन पूज्य गुरुदेव के द्वारा ही मानव इस पंचम काल में जो अपने पास अभी असली तत्व ज्ञान आया है वो पूज्य गुरुदेव की कृपा से आया है। और अपन को पूज्य गुरुदेव के प्रति बहुत बहुमान होना चाहिए और गुरुदेव को सुनने का अभ्यास भी करना चाहिए। अभी वर्तमान में हमारे बहुत से मोक्षु जो नए नए बन रहे हैं वे कच्चे मोक्षु हैं। कच्चे क्यों हैं कि वे मूल तत्व ज्ञान से नहीं जुड़ पा रहे हैं और इन पंडितों के भरोसे बैठ गए हैं। और ये जो वास्तव में जो मूल तत्व गुरुदेव के पास है, अगर उसको आप एक बार पी लोगे, एक बार समझ लोगे, तो आपके जीवन में जो क्रांति आएगी, जो आप अंदर आनंद अनुभव करोगे, वो आप हम जैसों से नहीं कर सकते। हमारे पास वो ताकत नहीं है। इसलिए आप सभी वर्तमान में कुछ और बढ़िया योग है। अभी पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन बहुत बढ़िया उनने व्यवस्थित कर दिए हैं, हिंदी में लिखे हुए आते हैं। आप एक बार हृदय से सुनो, आपको मज़ा आएगा। ये कह के लोगों ने एक ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया है कि समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता। ऐसा है ही नहीं, सब समझ में आता है। बस समझने की एक बार कोशिश करो और हृदय से सुनो। एक तो ये बात कहनी है। अब अपन बात आगे बढ़ाएंगे। जैन दर्शन, दुनिया में एक बौद्ध दर्शन और एक जैन दर्शन। एक ऐसे बौद्ध दर्शन तो गौतम बुद्ध के द्वारा निर्मित है, चलाया गया है। जैन दर्शन तो अपना अनादि अनंत है, लेकिन फिर भी दोनों में अकर्तावादी बात है। वहाँ की दर्शन कर्तावादी है, अकर्ता की बात सिर्फ दो दर्शनों में है। लेकिन बौद्ध दर्शन एकांतवादी रह गया। क्यों? क्योंकि उसने केवल पर्याय को स्वीकार किया, द्रव्य की सत्ता को स्वीकार नहीं किया। वो क्षणिकवाद दर्शन बन के रह गया। लेकिन जैन दर्शन एक ऐसा गजब का दर्शन है। अपन सबको भी यही नहीं पता कि हमारा जैन धर्म में, जैन कुल में जन्म लेना कितना महाभाग्य, अपन को भी पता नहीं है। अभी अपन जानते नहीं है बात। देखो, आपको कुछ जैन दर्शन की विशेषता बताते हैं, तब आपको समझ में आएगा। जैन धर्म दुनिया में अकर्तावाद की जैसी बात करता है, वैसी अकर्तावाद की बात पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। और जैन धर्म जैसी कर्तावाद की बात करता है, वैसी कर्तावाद की बात भी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी।
जैन दर्शन जैसी पर्याय की चर्चा करता है वैसी पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। अरे गौतम बुद्ध वालों के पास भी नहीं मिलेगी, वे भले ही पर्याय वाले हैं। और जैसी हमारे यहाँ द्रव्य की चर्चा है वैसी पूरी तुम्हें दुनिया में द्रव्य की चर्चा नहीं मिलेगी। सुनो सुनो गजब की बात। अरे जो ईश्वर को कर्ता मानते हैं वे कर्ता मानते हुए भी भगवान की वैसी भक्ति नहीं कर सकते जैसी जैन दर्शन में अकर्ता होते हुए अपन भगवान की भक्ति करते हैं। तो अभी अपन को पहले समझना है वस्तु का स्वरूप। देखो भाई, जैन दर्शन आस्थावादी दर्शन नहीं है। यहाँ आस्था से कोई लेना देना नहीं है। सारी दुनिया में जितने भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी जितने भी पंथ संप्रदाय चलते हैं वे सब आस्थावादी दर्शन है। वो कहते तुम तो भगवान पे श्रद्धा करो, अंधी श्रद्धा करो, भगवान तुम्हारा भला कर देगा। जैन धर्म में, जैन दर्शन में ऐसी आस्था के लिए कोई स्थान नहीं है। ये अलग बात है कि हम सब इस देश में, इस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहते हैं और बहुमत उन्हीं लोगों का है। क्या है? बहुमत भी उन लोगों का है। और अगर बिना बुद्धि और बिना विवेक के चलो तो उनका धर्म सरल है। नहीं समझ में आया? जैन दर्शन मूर्खों का दर्शन नहीं है। जैन दर्शन में आपको बुद्धिमानी चाहिए, तीक्ष्ण बुद्धि चाहिए। आप भगवान के भरोसे नहीं चल सकते। वहाँ तो ये कहते हैं कि भगवान को श्रद्धा से नारियल चढ़ा दो, तुम्हारे सब काम पूरे हो जाएंगे। और संसारी जीव क्या चाहता है? यही चाहता है। क्या चाहता है? यही चाहता है कि मेरे बाल बच्चे अच्छे हो जाएं, दुकान बढ़िया हो जाए, घर गृहस्थी बढ़िया चले, या जो कुछ भी। तो वो तो भगवान के पास जाता है, ना उसे रामचंद्र से कुछ लेना ना अल्लाह से, ना ईश्वर से। वो तो कहता है जो भगवान काम कर रहा हो। तो वहाँ बाजार में भगवान भी बदलता है। बदलता है कि नहीं बदलता? कभी शंकर जी हाईलाइट हो जाते, कभी रामचंद्र जी हाईलाइट हो जाए। इस समय कौन से हाईलाइट है? जय श्री राम। अभी बाकी भगवान थोड़े ढीले पड़ गए। और अभी जैनियों में भी ये ट्रेड है। पहले पार्शनाथ बहुत मानते थे जैनी, चंदाप्रभु बहुत मानते थे, आजकल मुनि सुब्रतनाथ पे आ गए। समझ में आ गया नहीं है? क्यों ये सब क्यों होता रहता है गड़बड़? इसलिए होता रहता है कि जो सामान्य जीव हैं उनको तुम्हारे धर्म से कोई लेना देना नहीं है। उनका भगवान से एक ही रिश्ता है कि हमने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम बहुत पावरफुल हो, सर्वशक्तिमान हो, और हम बेचारे सामान्य जीव हैं, संसारी जीव हैं। और अगर एक नारियल चढ़ा के समस्या सॉल्व होती है तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि वो नारियल किसी चढ़ाया जा रहा है। ये लो 10 रुपये का और चढ़ाओ, भगवान हमारा केस निपटाओ। पकड़ में आया? तो हमारे साथ भी क्या हुआ कि हम सामान्य जीव इन सब के बीच में रहते हैं। तो कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई भगवान से मन्नतें मांगने जा रहा है। तो अपने यहाँ पे भी क्या हुआ कि जैन दर्शन में इस तरह की व्यवस्था तो है नहीं। तो हमने भी क्या किया कि अज्ञानी जीवों ने मिलकर व्यवस्था बना दी कि अपने भगवान भी लेते देते हैं, चिंता मत करो। बोले नहीं, अपने भगवान तो वीतरागी है। अरे बोले तुम चिंता मत करो, तुम भगवान की पूजा भक्ति भाव करो। वहाँ पे भगवान के जो सेवक हैं वे खुश हो जाते हैं और वे काम करते हैं, भगवान तो कुछ नहीं करते। और दूसरा तरीका ये है कि मुमुक्षुओं को थोड़ी ये बात समझ में नहीं आती, तो अपने यहाँ दूसरा बोले टोडामल जी साहब ने लिखा है भगवान की पूजा भक्ति करने से 7 से पुण्य होता है और सहज ही काम बन जाते हैं। अंदर समझ में आया? मूल में मुद्दा वही है कि काम बनाना है। अब चाहे वो कान यहाँ से पकड़ो और चाहे यहाँ से पकड़ो, बनाना वही है। अब देखो ना, अब आप समझ लो। हमने आपको बताया, पहले ही शब्द बोला ना, अज्ञानियों के द्वारा। किसके द्वारा? अज्ञानियों के द्वारा ऐसे प्रोपेगेंडा चलाए जाते हैं जिससे अज्ञानी उनके पास लगे रहे। देखो भाई, भीड़ कहाँ जाएगी? मेरा प्रश्न है,
दुनिया में भीड़ कहाँ मिलती है आपको? आपको कभी भी भीड़, जहाँ भगवान आत्मा की बात चल रही है वहाँ पे कभी आपको भीड़ नहीं मिलेगी। यहाँ तो लोगों को हाथ पे जो आप ये बैठो शांति सुनो, और अभी बाहर लिख दो, एक हमारे यहाँ 7.5 दूर करने वाले, समझ में आएगी नहीं, बहुत बड़े विद्वान बुलवाए हैं जिनको बहुत चमत्कार प्रसिद्ध है, तो यहाँ आपके दरवाजे पे भीड़ बनेगी नहीं। और पेमेंट भी रख दो कि 1000 रुपये अंदर जाने के तो भी देगा, क्योंकि बेचारा बहुत डरा हुआ जीव है। भय के कारण इतना डरा है, इतना भयभीत है कि कोई चमत्कार की बात करता है तो भागा भागा जाता है कि कुछ चमत्कार हो जाए, मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन आ जाए। हम सब चमत्कार की आशा लेके बैठे हुए हैं। और सुनो गजब की बात, अभी मैं एक दिन उदाहरण दे रहा था, 2 शिष्य थे। एक शिष्य बोला, बोल तू अपने गुरु को इतना क्यों मानता है? बोले पहले तुम बता। बोले मैं अपने गुरु को इसलिए मानता हूँ, मेरा गुरु बहुत बड़ा चमत्कारी है। बोले कैसे? बोले मैं नदी के इस तरफ खड़ा होता हूँ और मेरा गुरु नदी के उस तरफ खड़ा होता है, और वो मैं यहाँ से बोलता हूँ, मन में सोचता हूँ, वो वहाँ का कागज पे लिख देता है और बिल्कुल वैसे ही का वैसा लिखा मिलता है। बोले ऐसा चमत्कार है, इसलिए मैं गुरु को नमस्कार करता हूँ। अब बोले तुम्हारे गुरु बताओ। बोले मेरे गुरु को मैं इसलिए नमस्कार करता हूँ कि मेरा गुरु कहता है दुनिया में कोई चमत्कार होता ही नहीं। बोले तुम्हें कौन सा गुरु पसंद है, चमत्कार वाला या बिना चमत्कार वाला? सही बताओ, हृदय पे हाथ रख के। है बिना चमत्कार वाला? अरे अभी कुछ पसंद ही नहीं है। नहीं समझ में आया? पंडित साहब देखो, आप मेरे गुरुजी भी हो, आप में से बहुत बड़े हो, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमें असली धर्म पसंद नहीं है। सच्चाई तो ये है, हम तो धर्म के नाम पर खुद भी मूर्ख बनते हैं और दूसरों को भी बनाने में लगे हुए हैं। भाई हमारा काम है, हम खुद भी बेहोश हैं और दूसरे को भी बेहोशी की दवाई पिलाने में लगे हुए हैं। जबकि आप मेरे से विषय पूछो, मैं आपको 2 मिनट में वो विषय खत्म ना कर दूं तो आप बोलना 2 मिनट में खत्म, वो समझते ही खत्म। बोलो आपको क्या बोलना है। अभी निश्चय नहीं व्यवहार चल रहे, 2 मिनट में समझा दूं निश्चय व्यवहार क्या है, 2 सेकंड में खत्म। जिंदगी में समझते ही नहीं आएगी निश्चय व्यवहार है क्या। निश्चय व्यवहार क्या चीज़ है? अरे जिंदगी भर तुम निश्चय व्यवहार करते हो, तुम्हारी जिंदगी निश्चय व्यवहार के बिना एक कदम नहीं चलती, लेकिन तुम वो वाला निश्चय व्यवहार बिल्कुल सही करते हो। वो जो धर्म का निश्चय व्यवहार है उसमें पंडित जी अगर व्यवहार छोड़ देंगे तो इसका क्या होगा, अगर निश्चय कर देंगे तो इसका क्या होगा। सब एक स्वच्छंदी हो जाएगा, एक व्यवहाराभासी हो जाएगा, एक व्यावासी हो जाएगा, और जबकि तुम होते कुछ नहीं हो। तुम तो जो हो वो ही रहते हो, सिर्फ बातें देते हो। जैसे भी मैं कोई देवदान पूजा भक्ति हो तो हटाओ, अरे पंडित ऐसी बातें मत करा करो, क्यों क्या हो जाएगा, स्वच्छंदी हो जाएगी। तुम हुए, तुमने कितने बार सुनी है, आज तक हुए क्यों नहीं? और फिर तुम डरते किसके लिए? दूसरों के लिए। खुद का ठिकाना नहीं है और दूसरे की चिंता सता रही है कि साहब ऐसी बातें मत करो, स्वच्छंदी हो जाएंगे। कमाल की बात करते हो भैया, कुछ खबर है? ये सब आपको पता है, ये सब उलझन क्यों है? क्योंकि हमें सुलझना है ही नहीं। इसलिए कभी निश्चय के नाम पर, कभी व्यवहार के नाम पर, कभी पर्याय के नाम पर, कभी द्रव्य के नाम पर, कभी गुण के नाम पर, कभी अशुद्धता के नाम पर, कभी शुद्धता के नाम पर, कभी समय सार के नाम पर। नियम सार में तो ये लिखा है, प्रचुर सार में तो ये लिखा है। अरे लिखा है, मुझे सब पता है, तुम अपनी बताओ कि तुम अनुभव क्या करते हो, कहाँ क्या लिखा है, कब तक सुनाते रहोगे और कब तक सुनते रहोगे? अनुभव में क्या आया कुछ बताओगे? वहाँ हमारा ध्यान तो जैन दर्शन आस्थावादी दर्शन नहीं है। क्या बोला मैंने?
यहाँ आस्था वास्ता का कोई लेना देना नहीं है। जैन दर्शन केवल वैज्ञानिक दर्शन है। जैन दर्शन ये कहता है कि जैसे दुनिया में विज्ञान खोज करता है, वैज्ञानिक क्या करता है? खोज करता है। वैज्ञानिक अपने बाप की भी नहीं मानता है। वैज्ञानिक अपने गुरु की मानता है। थॉमस का चेला थॉमस की मानता है। वो पता थॉमस से क्या कहता है? सुनो महाराज, तुमने जो कर लिया, तुम अपना जानो, अब मैं अपनी नहीं खोज करूँगा। तुमने बनाया होगा बल, मैं कुछ और बनाऊंगा। अंतर समझ में आया? तो वैज्ञानिक उसे कहते हैं जो केवल और केवल अपनी बुद्धि से जीता है। वो शास्त्र में क्या लगा, दुनिया में क्या लगा, उसे कोई मतलब नहीं है। हाँ, वो किताबों को पढ़ता है, वो बड़े प्राचीन ग्रंथों को ही पढ़ता है वैज्ञानिक, लेकिन उसमें सिर्फ इशारे पढ़ता है कि इसमें क्या लिखा है। उसमें जो लिखा वो मानता नहीं है। वो कहता है कि इसमें जो लिखा है अब मैं जाके कल से प्रयोग करके देखूंगा, अगर ये प्रयोग में सफल हुआ तो ये बात कह दूंगा कि इसमें सही लिखी है, वरना मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है। हाँ बिल्कुल। अरे आप निशंकित पे बहुत बढ़िया चर्चा करें। निशंकित का अर्थ ये होता है कि भैया जो तुम्हें तत्व ज्ञान, जो वस्तु का स्वरूप मिला है, इस पे तुम बार बार शंका मत करो, इसका प्रैक्टिकल करके देखो। अगर शंका में उलझे रहोगे तो तुम प्रयास पुरुषार्थ नहीं कर पाओगे। पुरुषार्थ कब जागृत होता है? पुरुषार्थ दो तरीके से जागृत होता है, धर्म में और वैज्ञानिक पने में। यही तो अंतर पड़ना है। वो जो वैज्ञानिक है उसके अंदर एक कसाय काम करती है कि मैं दुनिया में कुछ दिखा दूंगा कि मैं कुछ हूँ। क्या करूँगा मैं? ये वैज्ञानिक रात दिन लगे रहते हैं, तो उनको ऐसा लगता है, उनके अंदर एक अहंकार होता है कि मैं दुनिया को दिखा दूंगा कुछ करके कि मैं कुछ हूँ और मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, तो वे लगे रहते हैं। अब धर्म में ऐसा कुछ है नहीं। धर्म में तो क्या होता है कि बड़ी उलझन ये है कि सुख तो दिख रहा है रसगुल्ले में, सुख तो दिख रहा है पैसे में, सुख तो दिख रहा है स्त्री में, सुख तो दिख रहा है संयोगों में, सुख तो दिख रहा है मान सम्मान में। और धर्म कह रहा है कि सब छोड़ने में कोई सुख नहीं है। नहीं समझ में आया? अब यहाँ निशंक गुण की जरूरत पड़ेगी कि अगर तुम उनमें ही सुख मानते रहे, उनमें ही लगे रहे, तो ये तो भव गया। और अगर हम जो तत्व ज्ञान, अब ये वस्तु स्वरूप है कि भाई देह और आत्मा अलग अलग हैं, लेकिन दोनों के बीच में इतने निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि रोज शंका खड़ी हो जाएगी कि मैं करता हूं और मैं रोज समझाऊंगा। ये हो क्या रहा है सुरेश जी, हैं सुकुमार जी? क्या हो रहा है? रोज क्या हो रहा है? समय सार में आके सुनते हैं कोई किसी का करता धरता नहीं, और ऊपर जाके कहते हैं सामग्री चढ़ाए बिना बात नहीं बनेगी। पूजन तो करनी पड़ेगी। अच्छा बताओ, दया करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जल्दी बोलो। देख रहे हो पंडित जी साहब, इतना सरल क्वेश्चन। आप तो कठिन कठिन पूछते हो, मुझे भी पता नहीं रहता, मैं तो सरल सरल पूछता हूँ। बोलो, दया करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? कितना एक दमदार तो है शिवपुरी में। मैं पहली बार टेस्ट करके गया था। कुछ तो पके पके चावल है, बिल्कुल पक्के, बोले चाहे नहीं बोले, ये बात पक्की। और आपके शिवपुरी में बहुत ज्ञानी है, ये बाहर से ज़्यादा ज्ञानी व्यानी बुलाने की जरूरत नहीं है। ये बहुत बढ़िया लोग हैं, मुझे पता, अच्छे तत्वाभ्यासी है। देखो भाई, जवाब से मैं कहता हूँ दया करना कि नहीं करना। अच्छा चलो अगला बात, पूजा करना कि नहीं करना, देव शास्त्र गुरु की महिमा करना कि नहीं करना, सबके जवाब है मेरे पास। पता है, हम देव शास्त्र गुरु की महिमा करते हैं, इसीलिए आज तक महिमा हुई नहीं। क्या कहा मैंने? हम देव शास्त्र गुरु की महिमा करते हैं, इसलिए आज तक महिमा हुई नहीं। और महिमा का असली अर्थ ये होता है जो अपने आप आए, करनी ना पड़े, वो महिमा है। हाँ, ये गजब, ऐसे बोला करो, ये गजब।
करना क्यों पड़ता है आपको पता है? क्योंकि आपको बचपन से करना सिखाया गया है। सीधा करें, इसमें क्या है, सरल है। देखो, सूची निर्मल नीरम गंध स्वगजत पुस्तरूले मनसाय दीप धूपर सुलेकर नाचत ताल मृदंग जैसे आदि ना अर्घ जल्दी देता है। फिर सजी आठो द्रपनीत आठो बनो पूजो अष्टम निमित अष्टम उसी चंदा ये भी जल्दी देता है। तो शांतिनाथ वसुद्रव्य समारी तुम बेटे धीरा हो जाता है। फिर पार्श्वनाथ पे तो पूछो ही मत, सब पे तो ऐसे लिए और ऐसे चढ़ा दिए, फिर पार्श्वनाथ आता है तो ऐसे ऐसे करता है। अब जी क्यों हुआ? पार्श्वनाथ में क्या कौन से लाल टपक रहे, क्या दिक्कत है? कि पार्श्वनाथ का कंसेप्ट थोड़ा अलग है बचपन से। ये अपन सब अबुद्धि पूर्वक लगे हुए, अपन को कुछ नहीं पता। अरे भाई, गृहीत मिथ्यात्व छोड़ना भी इतना आसान नहीं है जितना समझते हो। अभी तो इन्हीं भगवान से गृहीत मिथ्यात्व का सेवन कर लेते हो। और बताएं कैसी महिमा है, और सुनना चाहते हो? अब मुझे पता नहीं नए लोग होंगे, अब ये बहुत समस्या आती जय कुमार जी। मेरी एक ऐसी नेचर है कि मैं चाहता हूँ विषय रिपीट ना हो कभी, जो ले लिया सो ले लिया। अब आज नया आना चाहिए, नए चिंतन में जाना चाहिए। लेकिन जब ये नए जब जगह जगह प्रवचन करने जाने लगा हूँ ना, तो नए नए चेहरे दिखते हैं। प्रश्न वही है सबके। भाई साहब, आपका क्या नाम? शांति धारा महेंद्र जी। देखो, आपके जितने प्रश्न है ना, मैंने इन सबके जवाब दे दिए बहुत बढ़िया तरीके से प्रवचनों में। आप कभी सुन लेना सब समस्याओं के, समाज का धर्म क्या होता है, मंदिर का धर्म क्या होता है, आत्मा का धर्म क्या होता है, शांति धारा क्या हो, सब पे बोल रखा है मैंने। अभी तो मैं आपको ये जो बातें बोलने को कह रहा हूँ, हमें अंदर धर्म वास्तव में करना नहीं है। हमें धर्म की बातें करनी है और लोगों में भ्रम डालना है और खुद को भी भ्रमित रहना है कि हम तो धर्म में बहुत लगे हुए हैं। अब सम्यक दर्शन की पर्याय आती नहीं तो हम करें क्या? है ठीक है नहीं? सम्यक दर्शन किस किस को चाहिए? हाथ उठाओ। किसी को नहीं चाहिए? अब देखो, चाहिए। सम्यक दर्शन कैसे होता है? सम्यक दर्शन को फल चाहिए, सम्यक दर्शन पर फल चाहिए हमको तो। फल चाहिए? हाँ। अरे तो पेड़ बिना फल कैसे मिलेगा? आपकी बिल्कुल ठीक है, तो अच्छी बोला। लेकिन पेड़ के बिना फल कैसे मिलेगा? है, जब तक पेड़ नहीं लगेगा फल कहाँ से आएगा? सम्यक दर्शन होगा तभी तो उसका फल आएगा। है अब इसका मतलब तुम्हें फल भी नहीं चाहिए। समझो समझो, जिसको फल चाहिए वो तो पेड़ लगाएगा ही। ऐसा दुनिया में कोई मूर्ख नहीं है कि फल चाहता और क्या अब हो जाएगा तो हो जाए, तो आसमान से थोड़ी टपकता है। लेकिन धर्म हम सिर्फ कह रहे हैं, भ्रम धर्म का बना रखा है भ्रम, ताकि जीते रहे हम ये धर्म भ्रम जीते रहे हम। हम सब इसलिए बना के चल रहे हैं कि हमारे मन को संतोष बना रहे कि नहीं भैया हम तो धर्म में लगे हैं, और कल के दिन हमारी ऊपर पेशी हो तो हम गवाही दे सके, हम तो रोज सुबह शाम जाते थे, भगवान हमसे क्या गलती होगी। लेकिन हम धर्म नहीं चाहते। देखो भाई, धर्म कैसे होता है हर किसी को पता है, अपने जो बैठे हैं, लेकिन हम वो छोड़ के बाकी सब करते हैं। अभी पता किसी के मन में चल रहा हो, अरे पंडित जी गाथा पढ़ो, गाथा में क्या लिखा, आगे पढ़ो और पढ़ाओ। सबको पढ़ना है ताकि असली बात सामने ना आए। चले भले ना। हाँ, पढ़ो पढ़ते जाओ, सुना पढ़ो। अरे जैसे उनको समझाओ अज्ञानियों को, कह रहे किसी को मारने से धर्म का क्या संबंध, कल कितने जानवरों को मार दिया होगा। अब उनको समझाओ कि इतनी मूर्ख बुद्धि है कि इसको मारने से धर्म का क्या लेना देना है। ये चीखें निकल रही हैं, चीखों से धर्म हो सकता है? लेकिन वो ऐसी बातें सुनना नहीं चाहते। वो कहते चुप, हमारा जो चल रहा है चलने दो, क्योंकि विचारशील नहीं है।
ऐसे ही अपन को परिपाटी करनी है, शास्त्र पढ़ना है, मूल आगम पढ़ना है, मूल ये करना है, मूल से जुड़े रहो, मूल से जुड़े रहो। अरे मूल बाहर में कि अंदर में? चलो, जैन दर्शन आस्थावादी दर्शन नहीं है, जैन दर्शन कर्तावादी दर्शन नहीं है, जैन दर्शन तो वस्तुवादी दर्शन है। और वस्तुवादी और साथ में अनुभववादी। क्या बात है? वस्तुवादी अकेला वस्तुवादी भी नहीं है, वो कहता है कि जैसा वस्तु का स्वरूप है ये धर्म है और उसका वैसा अनुभव ये धार्मिक होने का लक्षण है। पकड़ में आया? समझ में आया? अंतर भाई साहब ने पूछा ना अभी कि निशंक, तो देव और आत्मा में इतने निमित्त नैमित्तिक संबंध हैं कि जीव अगर विचारशील नहीं होगा, गहरा तत्व विचार नहीं करेगा, तो जवान से बोलता रहेगा कि जड़ की क्रिया कभी नहीं करता और रात दिन जड़ की क्रिया करता हूं, ये धारा चलती रहेगी। नहीं समझ में आया? बोलो, पानी छान कर पीना कि अनछना पीना? छान कर पीना चाहिए। पानी कौन छानता है? अब ये कौन छानता है? जीव तो कभी छानता ही नहीं। ये तुमने कब सोचा? जब मैंने ये प्रश्न खड़ा किया। अब समझ गए मेरा पॉइंट? समझ गए? नहीं समझ में आया? आपकी चेतना कब थोड़ी सी जागती है? जब आपसे वो प्रश्न खड़ा किया जाता है। अगर आपसे प्रश्न नहीं खड़ा किया जाए, देखो भैया आप सुनो, चौन पलट दो, देखो भैया बराबर पूजा किया करो, बराबर मंदिर आया करो, और जो पूजा नहीं करते, भक्ति नहीं करते, बराबर ये नहीं करते, वो ठीक नहीं है। अब आपको इसमें निश्चय व्यवहार कुछ ख्याल में आ रहा है कि निश्चय नहीं की बात है कि व्यवहार नहीं की बात है? क्या ख्याल में आ रहा है? आपको लगता है बिल्कुल सही कह रहे हैं, लगता है कि नहीं लगता? अब एक तरफ आप पढ़ते हो कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, और जब उपदेश कर्ता वाला दिया जाता है तो आप तुरंत कर्तृत्व को ग्रहण करते हो कि सही कह रहे पंडित जी, पूजा तो करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए कि पूजा होती है, और अपन करते हैं कि होती है? करते हैं भैया। अच्छा होती है, कल से देखते, कल से नहीं आना। और अभी मैं बता देता हूँ, अभी मैं नहीं रहना पूजा में, अभी तुरंत तुम्हारे मन में आएगा, देखो कैसे पंडित जी हैं, भाषण तो ये तो खुद तो पूजा में आती नहीं, खुद तो आए नहीं। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं? हृदय पे हाथ रखो, आएगा, आएगा, मुझे पता है। अरे तुम्हें क्या, मुझे सब पता है। क्यों आया? ये तभी आता है जब अंदर कर्तृत्व रहता है। ये क्रियाकांड का अहंकार किसे होता है? ज्ञानी को कि अज्ञानी को? सदा काल अज्ञानी को। अरे ज्ञानी को तो पंडित साहब, कोई अगर क्रियाकांड की प्रशंसा करे तो शास्त्र कहते उपसर्ग जैसा लगता है। सही बात बताओ, तुम्हें आचार्य कुंद कुंद देव मिल जाए, ठीक है, आचार्य कुंद कुंद देव मिल जाए, और तुम उनके पास खड़े होकर कहो महाराज मैंने आपका समय सार पढ़ा, बहुत आनंद आ गया, वो अच्छा है, तो फिर उनसे कहो कि महाराज आप कितने 28 मुकुट कितने बढ़िया पालते हो, आपके जैसी चर्या करने वाला कोई साधु नहीं है। ऐसा अगर उनसे कहो तो वे प्रसन्न होंगे कि कहेंगे इसे भी समय सार समझ में नहीं आया। बोलो। और यहाँ उल्टा है, किसी त्यागी वृत्ति से तत्व चर्चा करो तो वो कहते तत्व चर्चा बाद में, पहले बताओ तुम पानी छान के पीते हो कि नहीं? अष्टमी चतुर्दशी यही गाते रहे, गजब है यार। धर्म अंदर से चलता है कि बाहर से चलता है? सुनो, आपका एक मन में प्रश्न आ रहा होगा कि पंडित साहब ऐसा नहीं करेंगे तो सब स्वच्छंदी हो जाएंगे। ख्याल में है ना? करना तो पड़ेगा। ये करना इसलिए पड़ेगा और ये बात इसलिए लगती है कि तुम्हें करे बिना नहीं होगी, क्योंकि हम मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि के हमेशा ये अंदर चलता है कि यार क्रिया करे बिना हो कैसे जाएगी। गलती उसकी नहीं है बिल्कुल भी, उसका अनुभव ये है कि करता हूं तो होती है। फिर उसकी क्या गलती?
शास्त्र में लिखा ज्ञानी ने, शास्त्र लिखे ज्ञानी ने, और पढ़ रहा है अज्ञानी। समझना ध्यान से। और शास्त्रों की आगम की मार से दबा हुआ है। आपका वो निसंक तंग आ गया कि उसे शंका तो होती है, लेकिन वो कहता नहीं भैया जिनवाणी में शंका नहीं करना, जो लिखा है मान लो। इसका नाम निसंक तंग नहीं है, ये अर्थ नहीं है निसंक तंग का। जैन दर्शन तो परीक्षा प्रधानी है। अगर आचार्य कुंद देव भी समय सार लिख रहे हैं तो साथ में टीकाकार अमृतचंद देव कह रहे हैं कि भैया आगम का सेवन अकेला नहीं है जैन दर्शन में। क्या लिखा? 4 बातें। आगम का सेवन, तर्क और युक्ति का अवलंबन, और पर गुरु का उपदेश, और फिर 4 नंबर पर क्या लिखा? स्वानुभव से प्रमाण करना, जिसमें हमने 3 उड़ा दी। 3 कौन से उड़ा दिए? नहीं समझ में आया? स्वानुभव उड़ा दिया, पर गुरु का उपदेश उड़ा दिया, और तर्क युक्ति सेवन, आगम का सेवन। तो आगम के सेवन में लगे हैं। एक पंडित जी, आप पंडित जी हमने रत्नकरण नहीं पढ़ा, थोड़ा वो पढ़ा दो, आओ। उनने वो पढ़ा दिया। दूसरे हमने कहा सागर धर्मा में। तीसरे हमने कहा थोड़ा करना नहीं हो, ले लो, ये विषय भी नहीं हुआ, चलो ले लो। किसी जगह गुणस्थान ले लो, किसी जगह पंडित समय सार तुम्हारे यहाँ पीछे आए थे विवेक जी, वो करता कर्म तो चला गया, आप थोड़ा पुण्य पाप ले लो। ख्याल में कह जो शुद्ध बुद्ध ना ही रही है, मिथ्या मति छाया गई। ऐसे इन पंडितों के भरोसे धर्म करना चाहता है। क्या क्या प्रश्न है? जो लोग करते रहो। अब स्वरूप समझ लिया। जैसे पूज्य गुरुदेव श्री ब्रह्मचारी वो थे, साधु थे ना गुरुदेव, श्वेतांबर मत में स्थानकवासी थे, तो साधु थे। तो वस्तु स्वरूप समझ में आया तो क्या किया कि उनने कोई क्रिया विरिया नहीं तोड़ी, वो तो अपने जो नियम धर्म थे, क्योंकि उनको सहजता थी, उनने कहा, स्वीकार किया। उनसे कहा कि जब आप अपने को अवरज सम्यक दृष्टि कहते हो तो ये बाहर में फिर क्रिया तो ज्यादा करते हो। तो वो कहते थे मेरे ये जीवन में शुरू से है, सहज है, लेकिन इससे मेरा कोई गुण स्थान नहीं बढ़ा, इसलिए मैं ये कभी नहीं कह सकता कि मैं पंचगुण स्थान वर्ती हूँ। ये ईमान, अरे गुरुदेव जैसा ईमानदार दुनिया में दीपक लेके नहीं, 10-15 सूरज लेके जाओगे तो भी ना मिलेगा। अभी आपको गुरुदेव के बारे में कुछ नहीं पता, 0 पता है, और जो कुछ पता है वो गलत पता है। और वो गलत इसलिए पता है कि उनके भी ऐसे चेले चपाटे हुए जो वस्तु को, स्वरूप को समझे बिना उनके अंधे भगत बन गए और उन्हें अनर्थ कर डाला। नहीं समझ में आया? वे गुरुदेव को भगवान की तरह पूजने लग गए। अब ये भूल गए कि वे गुरुदेव असली भगवान का स्वरूप बता गए। नहीं समझ में आया? कोई अर्घ चढ़ाने लग गया, कोई कुछ कहने लग गया, इससे तो गड़बड़ हो गई ना। गुरुदेव जैसा, अरे भैया माँ भाग गए अपने, कह रहा हूं मैं गुरुदेव मिल गए, मैं आपको क्या बताऊं इसके लिए। अब भैया चेले चपाटों का तो कुछ नहीं करा जा सकता, करा जा सकता है पंडित साहब। अब मुझे कई लोग कमेंट्स लिखते हैं गुरुदेव प्रणाम, अब क्या करूं बता, अब मैं उनका क्या करूं? मैं जबकि आए दिन उन पर लिखते भैया मैं कोई गुरुदेव नहीं हूं, भैया प्लीज अपनी श्रद्धा को थोड़ा बचा के धरो। लेकिन अपन को तो श्रद्धा लुटाने की ऐसी आदत है कि कहाँ लुटा दे, कोई तो मिल जाए लुटाने के लिए, लो लूट लो मेरी श्रद्धा। बस आदत पड़ी हुई है। दुनिया को समझाते हैं हम कि जैन दर्शन में प्रतिष्ठित मूर्ति के अलावा कोई पूज्य नहीं है, चाहे वो किसी की मूर्ति हो। लेकिन हम तो फोटो पे अर्घ चढ़ाना सीख गए और हम अपने को समय सारी कहते हैं। किस घड़ी में समय सारी कहते हो भाई अपने को? तुम्हें भी समय सारी होने का कुछ अर्थ पता है? समय सार पढ़ने का अर्थ है कि शुद्ध तेरा पंथी का भी बाप। क्या कहा मैंने?
तेरा पंथी का भी बाप है समय सारी। कि क्यों? क्योंकि वो अगर भगवान का प्रचार हो गया तो वो कहता है ठीक है, हम नहीं करेंगे दोबारा, कोई जरूरत नहीं। ये तो व्यवहार ही है, फिर से उठा लो भगवान को, कोई बात नहीं, हमें हमारी प्रतिमा है तो कुछ भी कर ले, अपने घर ले जा, जब तेरी है तो अपने घर में डालता रहिए, जो करना हो करता रहिए, एक आध तो घर में रख लो। आपको पता है जैन धर्म एक ऐसा दर्शन है जहां भगवान को घर में रखने की परमिशन नहीं है। अरे प्रतिमा की बात, फोटो तो रखते हैं, फोटो काहे के लिए रखते पता है? अच्छा, फोटो काहे के लिए रखते हैं? ऐसा बनने के लिए कि भगवान, फोटो सिर्फ इसलिए रखी रहती है पहचान के लिए कि ये जैन का घर है, काय का घर है, ये सब व्यवहार है। ये पंडित जी ने कुर्ता पजामा क्यों पहन रखा पता है तुम्हें? मैं तो पैंट शर्ट पहनता हूँ, लेकिन यहाँ पे जीन्स भी पहनता हूँ, लेकिन यहाँ पे कुर्ता पजामा पहन के इतनी देर के लिए कि तुम्हें ये पंडित जी है। अगर मैं तुम्हारे ही जैसे पैंट शर्ट पहन लूंगा तो तुम्हें वो बात नहीं जमेगी, इतनी सी बात, वो कुछ नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है धर्म। और जो चोला पहन के जो जगत को ठगते हैं ये ठगिया है। अरे भाई सुनो, मुझे सम्यक दर्शन नहीं है, सुनना ध्यान से, और मुझे कोई सम्यक दृष्टि मान के मेरी सेवा करे तो मैं ठगिया हुआ कि नहीं? मुझे ईमानदारी से कहना चाहिए कि भैया तुम ऐसे मत करो, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, अभ्यास करता हूँ। मैं कोई क्रियाएं ज़्यादा पालने लगूँ और मुझे कोई बड़ा सम्मान देने लगे तो मुझे कहना चाहिए नहीं मैं सम्मान, अरे अपने पूज्य गुरुदेव को देखो ना, यहाँ तो उल्टी धारा बह रही है। गुरुदेव इतनी बढ़िया उनका आचरण था तो भी उनने भरी सभा में कहा हम तो अबरे सम्यक दृष्टि भैया, और यहाँ ये है कि जो ढंग से सम्यक दृष्टि नहीं है उनको पंचम स्थान वर्ती बनाने में लगी। जिनके सम्यक दर्शन का ठिकाना नहीं है मैं कह रहा हूं उनका तो पंचम स्थान है। क्या कर रहे हो भाई? क्योंकि हमें आदत है हमेशा दूसरों के माथे सिर रखने की, बस हमारा सिर झुका लो। देखो भाई, महिमा करनी नहीं पड़ती, महिमा बतानी नहीं पड़ती। सुनो अभी बताता हूँ, अगर तुम्हें मेरा प्रवचन समझ में आएगा और बढ़िया लगेगा तो जो पीछे बैठा हुआ आदमी है वो भी कल समय पे सुनने आ जाएगा, उसे अपने आप लगेगा यार बात बढ़िया बताई। और तुम यहाँ भले ही मेरे गीत गा दो कि अमेरिका, लंदन, जापान और अमेरिका और पता नहीं देश विदेश ख्याति प्राप्त, लेकिन मेरा प्रवचन उसके समझ में नहीं आएगा तो वो कल नहीं आएगा, वो क्या होगा, मुझे क्या लेना देना। एक उदाहरण दे दूं महिमा के लिए बहन जी, क्रिकेट तो सब जानते हैं, जब आदमी क्रिकेट देखता खाली है खेलता नहीं है, ये मैं तुम्हें उदाहरण दे रहा हूँ पंडितों के लिए, इस शास्त्र पार्टी की हालत क्या होती है कि वो क्रिकेट देखता है और क्रिकेट का ही बल्ला हाथ में पकड़ा नहीं है, कभी मैदान पे गया नहीं, तो कोई कहता है ये सचिन तेंदुलकर है। क्या कहता है? सचिन। अच्छा ये क्रिकेट का भगवान, हाँ ये क्रिकेट का भगवान, और ये तो बहुत गजब का खिलाड़ी है साहब, और गजब साहब इसने 100 को 100 बार मार दिया। अब देखो, अब वो महिमा कर रहा है सचिन की, अब उसकी सारी महिमा देखना तुम ध्यान से, क्यों कर रहा है कि सारा जगत इसे क्रिकेट का भगवान कहता है, सारे जगत में इसके गीत गाए जाते हैं, बड़े बड़े लोग इससे हाथ मिलाने के लिए तरसते हैं, बराबर। ये सारी महिमा वो भी करने लग गया, और हो सकता है कि वो इतनी महिमा करने लगे कि सचिन का फोटो भी घर में लगा सकता है, और रोज क्रिकेट भी देखे और सेंचुरी मारते हुए देखे और बड़ा खुश हो, वाह क्या मारे। अब एक तो ये आदमी है, अब एक वही आदमी, एक दिन किसी ने कहा कि अरे क्या देख देख के क्रिकेट की महिमा करते हो, एक बार आओ मैदान में, आओ। आया मैदान, पकड़ो बल्ला, पकड़ाया बल्ला कि सचिन तो ऐसा बल्ला घुमाता, 6 हो जाता है, ऐसा करता है, हो जाता है, ऐसा करता, 4 हो जाता है, अरे पकड़ो तो तुम, और पकड़ा और फेंकी बाल, पहली बाल में बोल्ड, कहले कोई नहीं, ये तो कौन सी बाल होती है,
हाँ, नो बाल नहीं, वो ट्रायल। बोले कोई बात नहीं, एक और ट्रायल, दूसरी ट्रायल, फिर बोल्ड, फिर तीसरी पर फिर बोल्ड। समझ में आया? ओह, फिर समझ में आया कि बाप रे बाप, मेरे को 1 रन बनाने में पसीना छूट गया और वो 100 को 100 बार बना गया। क्या चीज है सचिन! ऐसे ही है भगवान की महिमा, बिना बल्ला पकड़े जैसी चल रही है। ऐसी डुप्लीकेट वो एक्टर एक्ट्रेस का हो रहा है। हाँ, सबका हो रहा है, सबका। हमें मिले अमिताभ बच्चन से, लेकिन हमें हाथ नहीं मिला। वेरी गुड। जो असली मुमुक्षु हो उसको तो इन सब एक्टरों पे, इन सब पे करुणा आनी चाहिए। बाकी अमिताभ बच्चन का ऑटोग्राफ लिया, कट मैंने फाड़ के फेंक दिया। हाँ ठीक है, अब लेकिन इसका भी अहंकार मत करो कि हमने छोड़ फेंक दिया, क्योंकि अपन इससे भी अपने अहंकार को पुष्ट करते हैं। अपने को गहराई से विचार करो कि हमें ये महिमा आई तो कैसी आई। अब देखो भगवान की महिमा कैसे आई। अब देखो 1 मिनट में, अब तुम थोड़ा सा तत्व विचार करने आज दिन में बैठना। आज घड़ी देख के बोलना कि आधा घंटा ध्यान लगाऊंगा, और आधा घंटा जब ध्यान लगाओगे तब पता चलेगा कि 5 मिनट बैठना भी भारी पड़ रहा है, और वो भी विकल्पों के साथ। घर की याद आ रही, दुकान की याद आ रही, पत्नी की याद आ रही, बच्चों की याद आ रही, और मिस्त्री की याद आ रही, और ग्राहक की याद आ रही, काय की याद आ रही उस 5 मिनट के ध्यान में। जबकि सब सड़ी सड़ाई सामग्री है, सड़ा सड़ाया पुण्य है वर्तमान के जीवों का। और तीर्थंकरों का कैसा पुण्य का उदय रहता है, चक्रवर्तियों का कैसा पुण्य का उदय रहता है। तो सोचो उनने कैसे आत्मा का ध्यान किया होगा, कितने पुण्य की सामग्री को ऐसे तिनके के समान छोड़ दिया और कभी उसकी भूल कर याद नहीं आई। कैसा आनंद आता होगा आत्मा का। इसमें भी हमने गलती कर रखी है, छोड़ने की पहले पड़ गई। क्या पड़ गई कुछ लोगों को? अरे जब चक्रवर्ती छोड़ सकता है तो हम भी छोड़ सकते। बात छोड़ने की कीमत है ही नहीं, कीमत पकड़ने की है। आज ही मैं भी सुबह गुरुदेव का प्रवचन सुन रहा था, तो गुरुदेव से किसी ने कहा, श्रोता ने, कि आप इतनी सूक्ष्म बातें करते हो, इतना गहरा तत्व समझाते हो, तो साधु क्यों नहीं बन जाते? नहीं समझ? तो गुरुदेव ने क्या कहा, जवाब सुनोगे? कपड़े उतारने से साधु बनते होते तो कब के बन गए होते। ख्याल में आया कि नहीं आया? कपड़े उतारने से साधु बन गए होते तो कब के बन जाते। अरे जिस आत्मा की रुचि लगी है, जब उसमें उग्र पुरुषार्थ जगता है और जीव अंतर्मुखी होता है, और जब उसकी आनंद की वृद्धि होती है, तब ये साधु की दशा आती है। सुनो रे भैया, मैं 1000 दफे कहता हूँ, बेईमान साधु त्यागी वृत्ति बनना बहुत आसान है, ईमानदार साधु बनना बहुत कठिन है। लेकिन पंचम काल में संभव ही नहीं है। पंचम काल में। अरे अपन ऐसी बातें मत किया करो कि संभव नहीं है। अपन कौन से सर्वज्ञ हैं? अपन ने कौन सा पूरा भारत क्षेत्र घूम लिया? नहीं समझ में? होंगे बढ़िया बढ़िया ज्ञानी धर्मात्मा, हमें नहीं मिले, इससे क्या मतलब? सर्वज्ञ की सिद्धि हुई है। कैसे हुई सर्वज्ञ की सिद्धि? सर्वज्ञ है कि नहीं? किसने देखी? अभी भी। अरे वही तो कह रहे, आपको मिले, आपको देखने मिले अभी। तो सुनो कैसे आचार्य ने सिद्धि करी कि तेरे देखने से नहीं मिले, इसका मतलब सर्वज्ञ नहीं है, ऐसे मत सोचना। उन्होंने तर्क दिया कि बता, क्या तूने पूरा लोक घूम लिया? और अगर तूने पूरा लोक घूम लिया और देख लिया तो तू ही सर्वज्ञ है। और अगर तू कहता है कि नहीं, तो फिर ये कहना बंद कर कि सर्वज्ञ नहीं है।
अंतर समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे हमें ये नहीं कहना चाहिए कि पंचम काल पर हम कोई केवल ज्ञानी है। हमसे कोई पूछे बताओ पंडित जी सच्चे साधु है होंगे 100% होंगे, मैं तो नहीं कहता नहीं होंगे। सम्यक दृष्टि ज्ञानी होंगे कि अरे होंगे 100% होंगे। हो सकता है सम्यक दृष्टि तो मेरे बराबर में बैठा हो और मैं नहीं पहचान पाऊं। हम इन बातों में क्यों चक्कर में फंसते हो? लेकिन कैसे पता चलेगा कि सम्यक दृष्टि नहीं हुए? अरे हमें पता करके करना क्या है? अपना पता करें कि दूसरे का पता करें? फुर्सत किसे है किसी की? ये सब मेरे सम्यक दृष्टि हो जाए और मैं मिथ्या दृष्टि रहूं तो मेरा भला हो जाएगा? अरे हो जाएगा तो बताओ। अगर हो जाए तो फिर मैं एक आध मशीन बनाऊं कि लगा के देखो भैया कितने सम्यक दृष्टि। मुझे अपने आप से लेना देना है। मेरा बहुत बड़ी मुश्किल से तो जिंदगी है कितनी सी। एक तो देखो जिंदगी छोटी सी और जंजाल लंबा, और उसमें भी और धर्म के नाम पे भी जंजाल। कौन से साधु सच्चे हैं जी, कौन से झूठे? अरे क्या लेना देना? सच्चे हो तो नमस्कार, झूठे हो तो दूर से जोहार। क्या लेना देना भाई? क्या फर्क पड़ता है इन बातों से? एक बात तो किसी शास्त्र में लिखा हो कि अगर तुम्हें मुनिराज नहीं मिलेंगे तो सम्मेलन नहीं होगा, तो ले आओ वो शास्त्र मेरे पास। किसी शास्त्र में ये लिखा हो कि अगर तुम मुनिराज को आहार नहीं दोगे तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, ले आओ मेरे पास वो शास्त्र। अरे सम्यक दर्शन तो चारों गतियों में होता है मेरे भैया, और सम्यक दर्शन धर्म का मूल है। तो सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करो। जगत में जो हो रहा है होने दो, और जगत में कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। अच्छा पंचम काल बुरा है कि अच्छा? अब कह रहे अच्छा है, कह रहे पंडित जी बुरे वाले नहीं अच्छे वाले हैं, तो क्या कर दो? अरे भाई पंचम काल ना अच्छा है। अच्छा और बुरा जैन दर्शन की भाषा नहीं है। जैन दर्शन में कभी ये उत्तर नहीं देना कि अच्छा या बुरा, ये तो राग द्वेष का लक्षण है। जैन दर्शन तो वस्तुवादी है। जैन दर्शन में उत्तर देना कि पंचम काल अच्छा बुरा नहीं है, जैसा होना चाहिए वैसा है। छठा काल बुरा कि अच्छा? अभी मैं रास्ते में आ गया, छठा काल तो बहुत ही खतरनाक है। अरे कोई खतरनाक नहीं, अनंत छठे काल निकल गए भाई। कि नहीं अपन गए छठे काल में कि नहीं? अरे बोलो, पंच परावर्तन में छठे काल में जन्म मरण हुआ होगा कि नहीं? तो फिर क्या करना, क्या डरना? शिवपुरी से डरना? मुझसे कोई कहे पंडित जी अभी मैं आ रहा था ना, तो बोले नहीं आपको छोड़ के आएंगे। मैं क्यों छोड़ के आएंगे? हम पुराने खिलाड़ी हो गए, हम देख दाख के आगे से हम चले जाएंगे अकेले। नहीं समझ में? हम जिन जगह से परिचय हो गए, क्या डरना वहाँ? अपरिचित जगह से डरना। इसलिए संसार में डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमने सब परिचय कर लिया है। तो इसका दूसरा अर्थ ये भी है कि संसार से इतना परिचय कर लिया कि अब हमें रस नहीं आता। अब से एक बात बताओ, मैं अभी जाऊं और तुम 15 दिन बाद कहो पंडित जी फिर आ जाओ, मैं तो बिल्कुल आऊंगा। आऊंगा? अरे ये तो शिवपुरी वालों का बहुत प्रेम था तो मैं आ गया ना। हमने तो ये सोच रखा है कि जहाँ एक बार हुआ है तो बस हुआ है, खत्म। कि क्यों? कि भैया इस संसार में बहुत जीव है, जहाँ तक ये सत्य जिन जीवों तक पहुँच जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सत्य पहुँचाने की स्थिति भाव है। क्योंकि वर्तमान में बहुत हालत खराब हो रही है। हमें अंदर से कोई भाव वासन नहीं चल रहा, कोई विचार नहीं चल रहा। बस हम तो एक पंथ संप्रदायवादी बनते चले जाते हैं, उसकी क्रियाएं ग्रहण करते जाते हैं, और अंतरंग में अपने को धार्मिक मानते रहते हो। धार्मिक क्यों मानते हो? अहंकार के कारण। आत्मा शक्तिशाली है कि नहीं? बोलो। देखो खतरनाक प्रश्न है। आत्मा शक्तिशाली है कि नहीं? सबसे ज्यादा है कि नहीं? अरे बोलो, सबसे ज्यादा शक्तिशाली है? किसका आत्मा? दूसरे का कि मेरा? स्वयं का है ना शक्तिशाली। इससे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है।
पक्की? अच्छे से सोच ले। आत्मा शुद्ध है, क्या शुद्ध है? आत्मा शुद्ध है, गायक है, भगवान है। आपको पता है कभी ये बात आप अनुभव नहीं करते और बिना अनुभव के आपको अच्छी लगती है तो ये अहंकार का पोषण है। क्योंकि हर आदमी को अपनी तारीफ सुनने में मजा आता है। कौन चाहता है कि मुझे कोई अशुद्ध कहे? आप सुंदर सुनना चाहते हो क्या? सुंदर बोलो, अम्मा जी बताओ, सुंदर क्या? सुंदर आपका बेटा सुंदर है क्या? हमारा तो बेटा बहुत सुंदर। किसी का काला कलूटा बेटा हो तो भी सुंदर सुनना चाहता है। ऐसे ही ये पर्याय में महा राग देश चल रहे, कोई गहरा तत्व विचार नहीं चलता, कोई अभ्यास नहीं करता और कोई पूछता आत्मा शुद्ध क्या? शुद्ध है जी। ऐसे शुद्ध कहने की कोई कीमत नहीं है। गुरुदेव जो इतने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के गीत गाते थे, वे उस आत्मा का अनुभव करते थे तब वो गीत गाते थे। वे पढ़ पढ़ के अकेले गीत नहीं गाते थे, सुन सुन के गीत नहीं गाते थे। और हमने क्या किया कि सुन सुन के गीत गाना सीख लिया और दूसरों को गीत गा गा के सुनाने लगे। और ये देखा ही नहीं कि मुझे कुछ अनुभव में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। बस उपदेश देना तो आया। हाँ, ये वर्तमान में बहुत सारे ऐसे अज्ञानी त्यागी वृत्ति होते हैं कि त्याग व्रत ले लिया, समझ गया, घर वृत्ति छोड़ दी और पता चला कि पूरा जीवन धर्मशाला बनवाने में, संयोगों की, समाज की चिंता में, मंदिर बनवाने में, इसमें उसमें, समाज को जोड़ने में तोड़ने में लगा रहे। उनसे पूछो कि आप क्यों लगा रहे? आपने तो आत्मकल्याण के लिए लिया था। लेकिन ये गलती इसलिए हो रही कि वो आत्मा का आनंद मिला नहीं, और आत्मा का आनंद मिला नहीं तो कहीं ना कहीं आनंद खोजेगा। अब चूंकि ले तो ली निर्वृत्ति, अब निर्वृत्ति में जो आनंद आना चाहिए वो आ तो है नहीं रहा, तो फिर उन्हीं समाज वालों को घेरता है, उन्हीं को पकड़ता है, उन्हीं से चिपकता है, संग साथी खोजता है। अरे जब संग साथी चाहिए ही थे तो वे 7 फेरे ले लेते ना, 7 चक्कर लगा लेते। अब 7 चक्कर तो लगाए नहीं, तो वहां तो कहता है कि मैं ब्रह्मचारी, और अकेले में बैठा नहीं जाता, मन नहीं लगता, बुरा लगता है, समाजवाद। अभी एक बार मेरे पास एक फ़ोन आया, हमारी जो धर्मपत्नी है उसके नाना महाराज बन गए। अब उसके नाना मतलब समझ गए, नाना के भाई, तो उसके नाना के भाई मुझे मतलब मेरे कौन लगे, उसके मामा लगे, तो मेरे मामा ससुर लगे। तो उनके पास, मेरे पास तो कोई फ़ोन कभी तो आता नहीं था। एक दिन मेरे पास फ़ोन आया, बोले विवेक जी जय जिनेंद्र। मैंने कहा भैया जय जिनेंद्र। बोले मामा बोल रहे। कौन से मामा? बोले भिंड से। अच्छा ना, ठीक है, बोलो मामा जी। अरे बोले ऐसा है, आप थोड़ा बड़ौद चले जाओ। मैंने कहा बड़ौद में क्या है? बोले वो हमारे पिताजी हैं। हमने कहा तो ठीक, हमें ये भी नहीं पता था कि साधु। हमने कहा तो क्या हो गया उनको? अरे बोले वो साधु हैं। अच्छा मैंने ठीक है, फिर हमें क्यों जाना? अरे बोले वहाँ समाज उनसे मिलने नहीं जाता यार, बोर होते रहते हैं वहाँ। तो वो कहते हैं कि कोई भेजो, और कभी किसी के फ़ोन से फ़ोन कराते हैं, कभी किसी के फ़ोन से, नंबर याद है। अब ले तो ली निर्वृत्ति, तो अब नाना अब इतनी उम्र में साधु क्यों बन गए? क्योंकि पढ़ाने वालों ने पढ़ा दिया कि साधु बन जाओ तो स्वर्ग पहुंच जाओ। कपड़े उतार दो, कोई मर रहा हो कपड़े उतार दो। ये तुम्हारा जैन धर्म गंगावादी दर्शन नहीं है कि गंगा में डुबकी लगा दो सब पाप धुल जाएंगे। ऐसे यहाँ कपड़े उतार दो तो मोक्ष चला जाएगा, स्वर्ग चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अरे थोड़ा तर्क युक्ति तो लगाओ। जीवन भर जिसने जो किया हो, ऐसा थोड़ी पोपा बाई का राज है कि जीवन भर पाप करो और मरने का समय है तो नमोकार मंत्र पढ़ लो तो वो कुत्ता स्वर्ग चला गया तो तुम भी चले जाओगे। और कुत्ता कोई स्वर्ग वर्ग नहीं गया। डॉक्टर साहब कहते किसने देखा? वो नमोकार मंत्र से गया कि काय से गया? और क्या पता उसके जीवन भर क्या भाव रहे, तुम्हें
तुम्हें क्या पता? तो लिखा किसने? लिखा किसने उसको? देखो इसमें भी उत्तर है नहीं। आप जो पूछोगे, लिखने वालों की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। अब वर्तमान में इतने पुगरू हैं और वे इतने ग्रंथ लिख रहे हैं। अब 100 साल बाद आप जैसा कोई कहेगा किसने लिखा, तो मैं क्या जवाब दूँ? लिखने वालों के तो हाथ तो नहीं पकड़ सकते ना। पकड़ सकते हो किसी का? बोलो, पकड़ सकते हो क्या? इसलिए तो जैन धर्म परीक्षा प्रधान ही है। कैसा है? अब लिखा है तो पढ़ने। अरे सुनो, हाँ, इसीलिए व्यवहार नय का खाता बनाया पंडित साहब। ये व्यवहार नय का खाता इन्हीं अज्ञानियों के लिए बनाया। उनने का एक खाता बना दो, जैसे अपन भाई खाते बनाते ना, उसमें खतौनी बना लेते कच्चा के भाई ये थोड़ा बहुत यहाँ चढ़ा दिया करो, कपाल में दे। ऐसा ही व्यवहार नय कि अज्ञानियों की कोई बात आ जाए कि लिखा क्यों है, तो कह देना व्यवहार नय, टेंशन खत्म। पाशनाथ देव सेव आपकी करूं सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कद। अब कोई कहे क्यों लिखा, तो जैन दर्शन घबराता नहीं क्यों लिखा, वो कहता है व्यवहार नय का कथन। तो व्यवहार है, इसमें क्या घबराना? ये व्यवहार बनाया इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि व्यवहार के बिना दुनिया नहीं चलती है। आप रास्ते में जा रहे हैं, सामने कोई महिला खड़ी है, पुरुष खड़ा है, आप कहते बहन जी हटना, तो वो आपकी बहन हो गई। कोई कहे तो फिर क्यों कहते? अरे भाई व्यवहार है, हम उसका नाम नहीं जानते, उसका कोई पता नहीं, कुछ नहीं, तो बहन जी बोल दिया, वो खत्म बात, हट जाओ। अंकल बोल दिया, उम्र में बड़े हैं, बाबूजी बोल दिया, भाई साहब बोल दिया, लेकिन वे हो नहीं गए। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं जिनवाणी में सारी जिनवाणी ज्ञानियों ने लिखी है, ऐसा नहीं है। अरे बहुत जिनवाणी तो अज्ञानियों ने लिखी है। जिनवाणी क्या बोलते हैं? जिनवाणी इसलिए बोलते हैं कि जो मूल तत्व ज्ञान है वो जिनेंद्र देव का है। 7 तत्व, 6 द्रव्य, 8 कर्म, 9 पदार्थ, 10 धर्म। समझ में आया कि नहीं आया? ये सब मूल तत्व ज्ञान है। और पाशनाथ देव से आपकी करूं सदा, ये कोई जिनेंद्र देव ने नहीं कहा, ये तो कोई कविवर लिख गए। छुआरा लाड़ू घेवर लाओ, श्री जी के चरण चढ़ाओ, भवि जन लिख गए भैया। ये व्यवहार नहीं है। साहब क्या है? पारसनाथ तेरे ही भरोसे भंवर में नैया। और आज भी तो भजन लिखते ही है ना लोग, उसमें क्या है? व्यवहार ही लिखते हैं। अभी देखो तुम वहाँ जाओ कुंडलपुर, तो वहाँ देखो भजन चलते ना, जब कोई नहीं आता मेरे बाबा आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। अब मैं उस लिखने वाले का क्या करूं? कहूँगा तू गलत लिख रहा है। अरे भाई ठीक है, संसारी जीव है, व्यवहार है, इसमें क्या लड़ना झगड़ना। और हमारे इतना बढ़िया है ना, व्यवहार लेके खाते में डाल के छुट्टी करो, क्या लड़ना झगड़ना। और हम इन्हीं बातों में उलझे हुए हैं, इन्हीं बातों में लगे हुए हैं, इन्हीं में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। हम उन बातों पर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। और पूरा जीवन उलझा के रखा इन सड़ी सड़ी बात। अरे तुम्हें असली धर्म मिल गया, तुम अपना काम करो ना। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे घर में जो पैसे रखे हुए हैं, रखे कि नहीं रखे? रखे नहीं, इनके घर में पूछ रहा हूँ, रखे कि नहीं रखे? कोई कह रहे बताए कि नहीं बताए। अच्छा सोना रखा कि सोना रखा? गोल्ड सोना है अम्मा तुम्हारे पास? है सोना है कि नहीं? नहीं है? अरे हम नहीं लेंगे, नहीं समझ में आया? तो देखो ऐसा मिल जाए ना, नियम सारथी में लगा ना गुप्त निधि, कि गुप्त हो के भोगते। आचार्य अमृतचंद कहते गुप्त स्वरूप अमृतचंद आचार्य। मतलब उसका अर्थ क्या है कि भाई हमें अपना माल मिल गया है,
अब हमें चुपचाप भोगने दो, हमें जगत से क्या लेना देना। और बेचारे उनकी कोई गलती नहीं है, ये सब संसारी जीव। अरे हम भी तो कभी ऐसे ही थे, अच्छा हम थे कि नहीं? हम भी तो बड़े बाबा और छोटे बाबा और फलाना और करते थे कि नहीं करते थे? अब तुम करते थे कि नहीं करते थे? मैं तो खतरनाक वाला करता था। समझ में आया कि नहीं? मेरा तो बहुत ही खतरनाक है। अब मुझे बताओ, अब पंडित जी आपको क्या ठीक है, उस समय की थे, जीवन में योग्यताएं थी, वैसा हो गया, अब कोई भाग्य फल गया, अब कोई भवितव्यता पक गई, उपादान पक गया, अब मोक्ष मार्ग निकट आ गया, अब मुझे मोक्ष में जाना है, इसलिए बात समझ में आ गई। कि उनको क्यों नहीं आ रही? अरे नहीं आ रही तो नहीं आ रही। अब मुझे भी तब क्यों नहीं आ रही थी? मेरे बाबा मुझे चौथी क्लास से वस्तु का स्वरूप समझाते रहे और मैं 12वीं क्लास तक उन्हें नरक भेजता रहा। क्या कहता था मैं? तुम सीधे नरक जाओगे, तुम्हारा कोई उपाय नहीं है। जबकि प्रेम बहुत था, वो मेरे दोस्त भी थे, वो मुझसे प्यार भी बहुत करते थे, हम लड़ते झगड़ते भी थे। और वो कुछ भी कहता था धर्म के नाम पर, मुझे गुस्सा नहीं करते थे। माँ भी बहुत गुस्सा करते, लेकिन धर्म में मैंने कहा तुम नरक जाओ, वो कहते थे मैं नरक चला जाऊँ, वो कोई बात नहीं, तू मेरी भावना तो याद कर। वो मुझे ऐसे कहते थे। समझ में आया कि नहीं आया? तो मैं 12वीं तक उनका दुर्विरोधी रहा। और जब 12वीं के बाद मुझे ये तत्व ज्ञान मिल गया महाभाग्य से, तब मैं जयपुर से लौट के आया तो मैंने बब्बा से कहा, बब्बा तेरा बस तेरा भाग्य जग गया, जय जने। क्या? अब बस हो गया तेरा, उन्होंने भेजा। और सुनो, ज्ञानियों के यही तो लक्षण होते हैं, वे कभी पर द्रव्य को पलटने की आकुलता नहीं करते। उन्हें पवित्रता पर पूरा विश्वास होता है कि जब पलटना होगा पलट जाएगा। और जो ये जगत को चलाने के कर्ता बनते हैं, जो ये दया दान पूजा भक्ति के कर्ता बनते हैं, मैं 4 हाथ देख के जमीन चलता हूँ, मैं जीवों की रक्षा करता हूँ। कुंद कुंद देव कहते तू विष्णु के मत में शामिल है, खतरनाक है। मैं कभी कभी कुंद कुंद देव के बारे में विचार करता हूँ, कुंद कुंद देव भी क्या मजबूत कलेजा रखते थे। माने उनने ये नहीं कहा कि स्वभाव है, ये आश्रव है, तू मिथ्या दृष्टि है, इतना कह के संतुष्टि नहीं हुई। क्या कह दिया? अरे तू विष्णु के मत में शामिल, तू हटे दर से। कितनी खतरनाक बात है? समझ में आए? और हम क्या कर रहे हैं कि समय सार भी पढ़ रहे हैं और विष्णु के मत में शामिल भी हैं। हाँ, वो तो कुछ ज़्यादा ही अज्ञानी हो गए। हम तो ये उनके अज्ञान की बात कर रहे हैं कि जो दया दान पूजा भक्ति के कर्ता बनते हैं और ऐसी धौंस दिखाते हैं कि करेंगे तभी होगा। तो श्री गुरु कहते कि तू इधर नहीं उधर शामिल है, खतरनाक है भैया। मेरे बात समझ लो, सुलझना हो तो 1 मिनट में सुलझा सकता हूँ, और उलझना हो तो जरूरत नहीं है, क्योंकि उलझे पहले ही से हो। द्रव्य किसे कहते हैं? बोलो। अच्छा, द्रव्य अलग है, गुण अलग है। ये तुम्हारे द्रव्य गुण पर्याय का भी 1 मिनट में रट्टा खत्म करो। बताओ, द्रव्य अलग है कि गुण अलग है कि पर्याय अलग है? क्या अलग है? अच्छा चलो परिभाषा बोलो, द्रव्य किसे कहते हैं? अरे बोलो तेज, हमारी तो परिभाषा वही है जो पंडित जी का अलग है। बताओ किसे कहते हैं? गुणों के समूह का नाम द्रव्य है। द्रव्य कोई अलग वस्तु थोड़ी है कि द्रव्य अलग गुण अलग। ऐसा नहीं है कि जो थैले में चीनी भर दी हो, ऐसा नहीं है। अरे भाई, गुणों के समूह का नाम द्रव्य है। सो ऐसे गुण और द्रव्य और ऐसे भेद करके वो तो वस्तु स्वरूप को समझाया है कि आत्मा अनंत गुणों का स्वरूप वाला, माने उसमें इतने इतने गुण है, लेकिन आत्मा उन गुणों के समूह का ही नाम है। फिर पर्याय किसका नाम है? गुणों के परिणमन का नाम पर्याय। तो अलग अलग है कि एक है? सब एक ही है। फिर ये सब पर्याय, अरे भाई पर्याय पलटती हुई उत्पाद में, उसमें प्रति समय जो परिणमन हो रहा है, ये पंखा प्रति समय घूम रहा है, तो पंखा घूमते हुए भी पंखा ही है, स्थिर है। तो
द्रव्य दृष्टि क्यों कराई? इसलिए कराई कि पर्याय दृष्टि करोगे तो कभी स्थिर नहीं हो पाओगे, कोई और बड़ा कारण नहीं है। ये राग देश को अपना क्यों नहीं मानना, पर्याय दृष्टि क्यों नहीं रखना, इन सबका लॉजिक है, कोई शास्त्र में लिखा ये बात नहीं, लॉजिकल है ये बात कि अगर तुम पर्याय में अपनापन करोगे तो पर्याय तो पलट जाएगी। अब तुम भावुकता में ब्रह्मचारी बन गए उदाहरण के लिए, या तुमने रात का पानी छोड़ दिया। अब रात का पानी तुमने छोड़ा भावुकता में, तो भावुकता कितनी देर रहेगी? भावुकता कितनी देर रहेगी भाई साहब? भावुकता क्षण भर रहेगी और खत्म हो जाएगी, और तुमने उस भावुकता में नियम ले लिया। अब क्या होगा कि अब वो क्रिया सहज नहीं होगी, अब तुम ढोगे, और ढोगे इसलिए कि तुमने पढ़ाई ये कर रखी है कि मर जाना, प्रतिज्ञा मत तोड़ना। सो वो भील कौए वाला भील वाला कौआ क्या है वो समझ गए, वो कहानी याद आ जाती, तो मर जाऊंगा। अरे भैया ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे जैन दर्शन में कोई नियम धर्म नहीं है। मर जाऊंगा मरने के लिए जैन धर्म नहीं है, जीने के लिए जैन धर्म है। डॉक्टर साहब की बात, अरे डॉक्टर साहब का भी परम उपकार है भैया। अभी अपन डॉक्टर साहब को भी कुछ नहीं सुनते, अपन की प्रॉब्लम यही है कि अपन प्रॉपर को सुनते ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ भाई साहब, महेंद्र जी नाम ना, चलो महेंद्र जी, आपके यहाँ मल्टी सिनेमा तो नहीं होगा, एक मल्टी सिनेमा होते दिल्ली में, वहाँ क्या होता है, एक इधर एक मूवी चल रही, दूसरे हॉल में दूसरी मूवी चल रही, तीसरे हॉल में तीसरी मूवी चल रही, ठीक है। अब मेरा प्रश्न है कि आपको मैं टिकट 400 रुपये की जगह 100 रुपये में दूंगा, लेकिन शर्त है 15 मिनट ये फिल्म देखना, 15 मिनट ये देखना, 15 मिनट ये देखना, 15 मिनट ये देखना, और फिर ऐसा राउंड लेते रहना। देखोगे कहोगे पागल हो क्या, हम फ्री में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। हम इधर का सोचेंगे तब तक वहाँ दूसरी फिल्म चालू, वहाँ का तब तक तीसरी चालू, और हम धर्म में क्या कर रहे हैं? हॉल बदलने में लगे हुए हैं। एक पंडित जी उठा, दूसरे बैठा, दूसरे उठा, तीसरे बैठा, कोई किसी अपेक्षा से, कोई किसी, और तुम्हारा जो है, और फिर तुमने सीख रखा है सब ठीक है चल ले। क्यों ऐसा क्यों चलता है? क्योंकि तुमने सुनने में खुश होना सीखा है। तुमने क्या सुना इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, सुनना ही धर्म समझ लिया है। सुनने को ही पुण्य का धर्म, पुण्य तो हो ही रहा होगा ना पंडित जी। कई श्रोता मेरे यहाँ बैठे रहते, हम कहते यार तुम ध्यान नहीं देते, सुनते नहीं, अरे देखो पंडित जी हमें समझ में तो आता नहीं। हमने कहा बैठते क्यों? हम बैठ इसलिए रहते हैं कि पुण्य तो मद ही रहा होगा। ऐसे चल रहा है। हमारा सारा देह पुण्य का काम है। हम पाप से डरते हैं और पुण्य चाहते हैं। ये कौन से तत्व संबंधी भूल है? बोलो कौन से तत्व संबंधी? और आश्रव तत्व संबंधी भूल माने सारी भूल, और सारी भूल माने कभी सम्यक दर्शन नहीं हो ऐसा। और फिर आ जाते हो पंडित हम इतना सुनते तो हैं लेकिन हमें सम्यक दर्शन नहीं होता। अरे जब तुम्हारी मूल में ही भूल चल रही, तुम पुण्य को अच्छा मानते हो और मैं सिद्ध कर दूंगा पुण्य को कैसे अच्छा मानते हो, बता दूंगा। अभी तो है ना बताने के लिए बहुत टाइम, ठीक है। और ले आना अपने प्रश्न जो लेना हो। सहजानंदी सो